हेलो दोस्तों, मैं आज अपनी किताब जामिया और गांधी आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। आज डॉक्टर इकबाल की यौम पैदाइश है, तो सोचा क्यों ना आपको उनसे जुड़ी हुई एक कहानी सुनाई जाए। 29 अक्टूबर 1920 को जामिया के कायम होने के बाद इसका सारा कारोबार मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब संभाल रहे थे, लेकिन अब उनके लिए जामिया के लिए वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और उनके लिए तो ये कहना भी मुश्किल था कि कब वो जेल के अंदर होंगे और कब जेल से बाहर। तो ऐसे में उन्होंने 22 नवंबर 1920 को फाउंडेशन कमेटी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि डॉक्टर इकबाल को से गुजारिश की जाए और कहा जाए कि वो जामिया आए और बतौर वाइस चांसलर जामिया को संभालें। उनके इस प्रस्ताव पे गांधी ने 27 नवंबर 1920 को एक खत लिखा। इस खत में गांधी लिखते हैं, प्रिय डॉक्टर इकबाल, मुस्लिम नेशनल यूनिवर्सिटी आपको आवाज़ दे रही है। अब ये मुस्लिम नेशनल यूनिवर्सिटी क्या है, तो मैं बता दूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया का इंग्लिश ट्रांसलेशन उन दिनों यही किया जा रहा था और गांधी भी साल 1920 में यही लिख रहे थे। साल 1921 से जामिया मिलिया इस्लामिया लिखना उन्होंने भी शुरू कर दिया। गांधी लिखते हैं, प्रिय डॉक्टर इकबाल, मुस्लिम नेशनल यूनिवर्सिटी आपको आवाज़ दे रही है। यदि आप उसका उत्तरदायित्व ले लें तो मुझे विश्वास है कि वो आपके सुसंस्कृत नेतृत्व में उन्नति करेगी। हकीम अजमल खान, डॉक्टर अंसारी और निसंदेह मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली भी यही चाहते हैं। मेरी कामना है कि आप इस आमंत्रण को स्वीकार कर सकेंगे। आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नवीन जागृति के अनुरूप उपयुक्त दक्षिणा देने का आश्वासन आसानी से दिया जा सकता है। कृपया आप अपना जवाब मुझे पंडित नेहरू के पते पर भेजिए। हृदय से आपका। गांधी जी इतने भर से नहीं रुके हैं। उन्होंने इसी तारीख को यानी 27 नवंबर 1920 को हकीम अजमल खान साहब को भी एक खत लिखा और इस खत में उन्होंने बताया कि मैंने डॉक्टर इकबाल से गुजारिश की है कि वो जामिया आए और जामिया को संभालें। बेहतर होगा कि आप भी एक खत उनको लिख दें ताकि वो जामिया आ सके। आमतौर पर यह माना जाता है कि डॉक्टर इकबाल ने गांधी के इस खत का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च में ये पाया कि डॉक्टर इकबाल ने गांधी को एक खत लिखा और अगले ही दिन लिखा। 29 नवंबर 1920 को जो है डॉक्टर इकबाल गांधी को लाहौर से खत लिखते हैं और इस खत में वो लिखते हैं, माय डियर मिस्टर गांधी, आपके खत का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे परसों मिला है। मुझे बेहद अफसोस है कि कुछ कारणों से जिनका जिक्र ज़रूरी नहीं और शायद इस वक्त मुमकिन भी नहीं है, उन हजरात की आवाज़ पर जिनकी मेरे दिल में बड़ी इज्जत है, लब्बैक कहना मेरे लिए मुश्किल है। हालांकि मैं कौमी तालीम के गंभीर समर्थकों में से हूँ, लेकिन एक तो यूनिवर्सिटी की रहनुमाई के लिए मुझ में वो सलाहियतें नहीं हैं जो आमतौर पर संघर्ष के तौर पर विभिन्न चरणों में पैदा होती हैं। दूसरा यह है कि स्वाभाविक रूप से मैं शांत परिस्थितियों में काम कर सकता हूँ। एक और बात यह भी है कि जिन हालात से गुजर रहे हैं उनमें सियासी आज़ादी से पहले आर्थिक आज़ादी ज़रूरी है और आर्थिक एतबार से हिंदुस्तानी मुसलमान दूसरे फ़िरक़ों के मुकाबले बहुत पीछे हैं। बुनियादी तौर पे उन्हें अदब और फ़िलासफ़ी की नहीं बल्कि तकनीकी तालीम की ज़रूरत है और इस किस्म की तालीम पर इन हजरात को अपनी तमाम कोशिशें केंद्रित करनी चाहिए। जिन हजरात ने जामिया मिलिया इस्लामिया कायम की हैं उन्हें चाहिए कि इस नए इदारे में ख़ास तौर पर प्राकृतिक विज्ञान के साथ साथ तकनीकी पहलुओं पर भी जोर दें और इसके साथ साथ उन अपनी धार्मिक तालीम का भी इंतज़ाम करें जिनको वो मुनासिब समझते हैं। तो ये था डॉक्टर इकबाल का गांधी को जवाब, जो उन्होंने 29 नवंबर 1920 को लाहौर से लिखा था। इस खत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर इकबाल किन शख्सियतों के मालिक थे, उनकी क्या सलाहियतें थीं, वो मुसलमानों के बारे में क्या सोचते थे। हालांकि जामिया से उनका रिश्ता आगे के दिनों में भी कायम रहा। वो कई बार जामिया आए, जामिया में कुछ क्लासें भी लीं। उन सब की बातें मैं आगे की वीडियो में करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज़।